हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां हम डिस्कस करते हैं बॉटनी के डिफरेंट टॉपिक्स को, और जिसमें हम एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके बारे में आपको हम बताते हैं। हर टॉपिक में हम आपको साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताते हैं। तो आज का टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। किसी भी प्लांट में दो प्रकार की वृद्धि होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रोथ इन एनी प्लांट। एक ग्रोथ होती है जो ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द प्लांट, एपिकल ग्रोथ जिसको आप कहते हैं, और जिससे पौधे में लंबाई में वृद्धि होती है। और दूसरा होता है पौधे में मोटाई में वृद्धि होती है। ये दो प्रकार के ग्रोथ होते हैं। जब पौधे में लंबाई में वृद्धि होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और मेरिस्टेम पढ़ाते समय मैंने बताया था कि प्राइमरी ग्रोथ एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लैटरल मेरिस्टेम के द्वारा होती है। एक्चुअली लैटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है, और ये जो कैम्बियम बनती है, इसी कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो कुल मिलाकर के सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का बनना ही सेकेंडरी ग्रोथ कहलाएगा किसी भी प्लांट में, और इसी की वजह से तने की मोटाई में वृद्धि होती है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आप सपोज कीजिए दिस इज अ स्टेम। ये एक स्टेम है। सबसे पहले इसका एक सेक्शन टीएस हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी स्टेम का टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं, तो आपको आउटर से इनर साइड की तरफ क्या क्या स्ट्रक्चर मिलेंगे वो यहाँ हम देखेंगे। सबसे बाहर आपको एपिडर्मिस मिलेगी, उसके बाद कॉर्टेक्स मिलेगा, देन आपको एंडोडर्मिस मिलेगी, देन पेरिसाइकिल, देन वैस्कुलर बंडल, और बीच में इसको पिथ कहते हैं या ग्राउंड टिश्यू भी कह सकते हैं इसको। अब हम एक वैस्कुलर बंडल को बाहर निकाल करके ये स्टडी करेंगे कि किसी भी टिपिकल डाइकॉट प्लांट के स्टेम में टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कैसा होता है। तो एक लाइन जो को याद करनी है, याद कर लीजिए, किसी भी टिपिकल डाइकॉट प्लांट के स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है वो कंजॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड डार्क होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कंजॉइंट कोलैटरल क्या है। आप देखिए, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। तो जाइलम और फ्लोएम किसी भी स्टेम में या टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर सेम रेडियस में मिलता है तो कंजॉइंट कहते हैं। क्योंकि साइड बाय साइड मिलता है इसलिए कोलैटरल कहते हैं। और ओपन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। ओपन क्यों बोलेंगे? क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर इस वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम प्रेजेंट ना हो तो उसको हम बोलेंगे क्लोज्ड, लेकिन कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए इसको हम बोलेंगे ओपन। और एंडार्क, एंडार्क का मतलब ये हुआ, जब भी आप यहाँ डायग्राम ड्रा करते हैं तो पॉइंटेड हिस्सा सेंटर में बना रहे हैं। दैट मीन्स कि प्रोटोजाइलम जो कि मेटाजाइलम से साइज में स्मॉलर होता है, तो प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर। जब भी किसी वैस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट में प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होगा तो उसको हम एंडार्क वैस्कुलर बंडल कहते हैं। इसके उल्टा रूट में क्या होता है? एक्सार्क वैस्कुलर बंडल होता है। उसको हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बाद से। तो ये वैस्कुलर बंडल हो गया। दूसरी खास बात क्या है कि वैस्कुलर बंडल एक रिंग में पाए जाते हैं। ये दो खास बातें हैं डाइकॉट स्टेम के लिए। अब क्या है, हाउ सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। लेट्स डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले आपको ये जानना होगा सेकेंडरी ग्रोथ होता कब है। सेकेंडरी ग्रोथ एक साल में दो बार होता है, ट्वाइस इन अ ईयर। क्लियर है? तो ट्वाइस इन अ ईयर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। एक स्प्रिंग सीजन में, दूसरा ऑटम सीजन में। एक वसंत ऋतु में, दूसरा शरद ऋतु में। ये दो ऋतु में पाई जाती है जिस समय सेकेंडरी ग्रोथ होता है प्लांट के अंदर। सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ। सपोज इट इज द टाइम ऑफ द स्प्रिंग सीजन चल रहा है, वसंत ऋतु चल रही है, और यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होना है प्लांट के अंदर। तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दिस इज द टीएस ऑफ द टीएस ऑफ द डाइकॉट स्टेम, और जिसमें आपके वैस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज है। आप एक चीज देख रहे होंगे, इस वैस्कुलर बंडल के बीच में कुछ स्पेस दिखाई दे रही है। यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है। तो आपको ये जानना है कि इन स्पेस में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं। देयर आर पैरेन्काइमा टिश्यू इन बिटवीन द टू वैस्कुलर बंडल्स। ये दो वैस्कुलर बंडल है, इनके बीच में कौन सा टिश्यू मिलेगा?
पैरेन्काइमा टिश्यू मिलेगा। When it is the time of the secondary growth in the plants, this parenchyma tissue differentiated and formed कैम्बियम स्ट्रिप। पैरेन्काइमा सेल से ही कैम्बियम की स्ट्रिप बन जाती है। क्लियर हो रहा है? पैरेन्काइमा सेल से कैम्बियम की स्ट्रिप बन जाएगी। तो यहाँ देखिए हम स्ट्रिप जैसा बना हुआ है डॉट डॉट करके, ये कैम्बियम की स्ट्रिप बन गई। अब हमारे पास दो प्रकार की स्ट्रिप हो गई, कैम्बियम की दो स्ट्रिप मिल रही है। एक स्ट्रिप मिल रही है जो वैस्कुलर बंडल के अंदर है और दूसरी स्ट्रिप जो वैस्कुलर बंडल के बीच में है। द कैम्बियम स्ट्रिप which is found within the vascular bundle here, within the vascular bundle, this is called fascicular cambium, or it may also be called vascular cambium। इसको fascicular cambium या vascular cambium कहते हैं। But the cambium strip which is formed by the parenchyma cells and is found in between the two vascular bundles, it is called interfascicular cambium। क्या कहेंगे इसको? Interfascicular cambium। Okay? Now what happens? Soon after the formation of the interfascicular cambium and the strip of interfascicular cambium and fascicular cambium both joins together। दोनों एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं। और and after joining the fascicular cambium and interfascicular cambium, there occur a ring of the vascular bundle। अब क्या होगा? जैसे ही वैस्कुलर बंडल के दोनों ये fascicular cambium और interfascicular cambium आपस में ज्वाइन कर लेंगे तो एक रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल बनेगी। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक रिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल बन रही है। ठीक है, सॉरी रिंग ऑफ कैम्बियम, नो रिंग ऑफ कैम्बियम का फॉर्मेशन होगा। एंड दिस रिंग ऑफ कैम्बियम नाउ स्टार्ट्स producing xylem and phloem। One thing should be noted, the xylem, this cambium ring cuts off xylem towards inner side, this cambium ring cuts off xylem towards inner side and cuts off phloem cells towards outer side। inner का मतलब towards the center and outer means towards the periphery। One thing more should be noted, the amount of xylem produced by the cambium ring is always greater than the amount of the phloem produced by the cambium ring। हमेशा xylem का अमाउंट phloem के अमाउंट से ज्यादा होगा। तो देखिए यहाँ आप आगे बढ़ते हैं। दिस इज द कैम्बियम रिंग, दिस कैम्बियम रिंग एंड दिस कैम्बियम रिंग प्रोड्यूस्ड सेकेंडरी xylem टुवर्ड्स इनर साइड एंड phloem टुवर्ड्स द आउटर साइड। तो एक रिंग ऑफ xylem यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये पूरा xylem है ब्लू वाला जो बनाया मैंने, और ये जो रेड वाला दिखाई दे रहा है ये पिंक वाला, दैट इज द phloem। हमेशा जो प्रोपोर्शन है ये देखिए xylem ज्यादा बना हुआ है और phloem कम बना हुआ है। As a result of the formation of the xylem and secondary phloem, the primary vascular bundle splits। जैसे ही xylem और secondary phloem बनेंगे तो प्राइमरी वैस्कुलर बंडल था वो स्प्लिट करके दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर देखिए प्राइमरी xylem सेंटर की तरफ पुश कर दिया गया और प्राइमरी phloem जो है आउटर साइड में पेरिफेरी की तरफ पुश कर दिया गया है। तो दिस इज द सेकेंडरी ग्रोथ फॉर द वन सीजन, दैट इज द स्प्रिंग सीजन। नाउ अगेन मैंने बताया कि एक साल में दो बार सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो अभी अगेन देखेंगे यहाँ पर, सपोज इट इज द ऑटम सीजन। When again there is autumn season, the cambium ring again will be activated and this cambium ring will again synthesize or form or cuts off xylem cells towards the center as well as phloem cells towards the outer side। Okay, so after the second time secondary growth, there are 3 layers of the phloem and 3 layers of the xylem। If we start adjacent to the cambium, ये cambium की स्ट्रिप है, दिस इज द कैम्बियम स्ट्रिप, और इस कैम्बियम स्ट्रिप के आउटर साइड में जस्ट एडजेसेंट जो लेयर बनेगी दैट इज द टर्शियरी फ्लोएम। व्हाट इज दिस? टर्शियरी फ्लोएम। आफ्टर दिस आउटर टू दिस देयर विल बी सेकेंडरी फ्लोएम एंड आउटर टू दिस देयर विल बी प्राइमरी फ्लोएम। इन द सेम वे टुवर्ड्स सेंटर जस्ट एडजेसेंट टू द कैम्बियम रिंग देयर इज टर्शियरी xylem। Inner to this there is secondary xylem and inner to this there is the primary xylem। This process happens every year। ये जो घटना है हर साल
साल में 2 बार होती रहती है और धीरे धीरे तने की मोटाई में वृद्धि होती रहती है। यहाँ एक चीज और जानने वाली बात है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ, बार बार जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है तो अल्टीमेटली द प्राइमरी जाइलम जो आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है ये धीरे धीरे सेंटर की तरफ पुश होता चला जाएगा और इस सेकेंडरी जाइलम, टर्शियरी जाइलम, क्वार्टरनरी जाइलम, बार बार जो जाइलम बन रहे हैं, हर बार जाइलम बनने से इसके ऊपर एक प्रेशर पड़ेगा एंड दिस प्राइमरी जाइलम विल बी क्रश्ड आउट एंड डिस्ट्रॉयड। प्राइमरी जाइलम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? एंड द सेम वे द सेकेंडरी द प्राइमरी फ्लोएम विल आल्सो बी क्रश्ड विद द कॉर्टेक्स टिश्यूज। ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो पूरा जो मैंने डिस्क्राइब किया, दिस वाज द सेकेंडरी ग्रोथ इन द डाइकॉट प्लांट्स। तो इसमें अगर आपको कोई भी चीज जाननी है, कुछ और आपको समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। हाउएवर दिस इज अ टिपिकल प्लांट, दिस इज अ टिपिकल डाइकॉट स्टेम जो मैंने आपको बताया है। डिफरेंट प्लांट्स में इस प्रोसेस के अलावा डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी ग्रोथ पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ या एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ। तो इस सेकेंडरी ग्रोथ को आप पढ़ लीजिए। इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।